आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस जे 2022 परीक्षा का परिणाम आ चुका है, जिसमें कानपुर के एकमात्र संस्थान प्रगति जुडिशियल एकेडमी के 4 छात्र चयनित हुए हैं। आज हमें बहुत खुशी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि आज हमारे साथ उनमें से एक विम्मी जी हमारे साथ हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सिविल जज बनने की। तो पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय जो है अब पहले अपने परिवार को और फिर पीछे फैमिली इनको देना चाहूँगी। आपने अपनी तैयारी की स्टार्टिंग कब से करी कि मुझे अब सिविल जज बनना है? मैंने जब मेरा 6th सेमेस्टर था तब मैंने पीजे में अपना एडमिशन लिया था 2019 से। उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर अपना स्टडी स्टार्ट की। तो तब आपका एलएलबी कंप्लीट हो चुका नहीं था? नहीं, मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा था उस टाइम। अच्छा जी। उसके बाद कोविड आया, तो आपका उस टाइम पे कैसे आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू कोविड में लोगों को लगता है कि जैसे कि पढ़ाई रुक जाती है, लेकिन हम लोग में ये रहा कि सर ने हम लोग को इतना साथ दिया कि उन्होंने व्हाट्सएप क्लासेस के थ्रू भी हम लोग को स्टडी हम लोग की कंटिन्यू करते रहे। हम लोग को ब्रेक नहीं दिया कि हाँ कि हम लोग होता है कि रुक जाए तो थोड़ा सा ये होता है कि अरे कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, तो वो चीज़ हम लोग के साथ नहीं हुई। हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिलती रही। हम लोगों ने प्रॉपर हम लोग को जो सर पर आते थे, जो भी हम लोग के सब्जेक्ट जितने सब कोशिश उन्होंने यही की कि जितने अपने कंप्लीट कर सके वो उन्होंने कंप्लीट करवाए हम लोग को, कि हम लोग को नुकसान नहीं हुआ कोरोना के टाइम पर भी। तो उस टाइम पे भी हाँ, आप वही मोटिवेट चीज़ है। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि जैसे स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन जो आगे कर रहे हैं, इनको ये लगता है कि अब सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अब हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे डीमोटिवेट होने लगते हैं। उस टाइम पे कैसे मोटिवेट रहें? आप ये मत सोचिए कि सिलेबस ज़्यादा है। हमेशा सर हम लोग को हमेशा ये बोलते हैं कि आप धीरे धीरे चलते रहे, कछुए की चाल आप चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो मंजिल तो ज़रूर मिलेगी। आप बस कंटिन्यू एक होता है ना कि आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली चलते जाना है। और फिर किसी ने कहा है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही कहा है कि आप अगर लगातार काम करते रहेंगे तो आपको परिणाम तो अच्छा मिलेगा ही। एक आप कहीं पर भी आप कोशिश ये चीज़ करेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा और वही आपके लिए आगे के लिए बहुत कारगर साबित होगा। जैसे मैम सिविल जज का पद बहुत ही मुश्किल है, तो इसमें स्ट्रेटजी बहुत अहम योगदान देती है। तो क्या स्ट्रेटजी रही आपकी इस पेपर के लिए? प्री है, मेंस है, अलग अलग स्ट्रेटजी बताइए कि प्रीलिम्स में हमें कैसे पढ़ना चाहिए, मेंस में हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, फिर देन इंटरव्यू में, जिससे स्टूडेंट्स को लगे कि हम कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले देखिए, प्री और मेंस एकदम से आप ये वेट करेंगे कि हाँ नोटिफिकेशन आएगा हम तब तैयारी करेंगे, तो उसकी तैयारी तुरंत नहीं होती। इसके लिए आपको पहले से ही आपको माइंड सेटअप करना पड़ता है। इसके लिए पहले आप कोशिश ये कीजिए जो प्री और मेंस दोनों की एक साथ स्ट्रेटेजी बनाइए कि मेंस की भी हम तैयारी करें और साथ में प्री का तो जो हमारा सिलेबस है वो तो कंप्लीट करें। तो उसके लिए पहले हमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। और फिर आप जितने ज़्यादा MCQ लगाएंगे उतने ज़्यादा आपका एक होता है ना प्री की उतनी बेटर तैयारी रहती है। और फिर हमारा जब मेंस की बारी, तो मेंस में हमें क्या करना है, जैसे मैम जैसे प्री के लिए आपने बताया कि हम MCQs लगाएं, तो क्या PGA में ऐसे टेस्ट वगैरह होते हैं कि हाँ कंटिन्यू? जैसे हम लोग में रहता था कि एक टॉपिक हो जाता था, उसके बाद तुरंत उसका टेस्ट लग जाता था, तो जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती थी। बिल्कुल वीकली हम लोग के टेस्ट रहते थे और वीकली सुनना हम लोग से सर पूछते भी थे कि क्वेश्चन करना, तो एक उनका टाइम सेट रहता था कि हाँ डेली वीक में एक बार तो उनसे पूछना ही है और आपको आंसर करना है। और फिर जो मेंस की राइटिंग भी सर करवाते थे, मेंस का पूछना, और जो PYQ वो भी हम लोग को सर डेली मेंस की जो प्रैक्टिस होती थी वो भी कंडक्ट टाइम टू टाइम, क्योंकि सर ने जैसे हम लोग के लिए पीजे में ऐप भी खोल के रखा है जिसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम लोग के लिए अवेलेबल करवाई है कि आप है ना PYQ जो है आराम से लगा सकते हैं। तो आपका ये उससे आपकी जो जितने क्वेश्चन करने की जो टेंडेंसी है वो आपकी बढ़ती जाती है। तो उतना ज़्यादा जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, आप जाहिर सी बात है पेपर में आप उतना ही अच्छा वर्क करेंगे। और फिर हम लोग को सर ने जैसे बताया कि
जैसे हम लोग मेंस की तैयारी करें तो मेंस की तैयारी जैसे जैसे हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे तो उसके क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, आंसर में कौन से क्वेश्चन उससे बने प्रीवियस ईयर्स के। अगर साथ साथ ये चीज़ें करते रहेंगे ना तो आपको जब पेपर आएगा ना तो आपको एक लास्ट टाइम में पैनिक नहीं होना पड़ेगा। ये सबसे मतलब ये चीज़ जरूरी होती है कि आप स्टार्टिंग से मतलब इतना वर्क कर लो कि लास्ट टाइम आपको इतना ये चीज़ नहीं कि हमें ये भी कंप्लीट करना है, ये भी, वो चीज़ नहीं रहेगा। आप फ्री माइंड होकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स सर हमेशा बोलते हैं कि भाई कि जितने भी टॉपिक हैं चाहे वो CRPC IPC सबके शॉर्ट नोट्स, क्योंकि हम एक मोटी किताब तो कॉपी पूरी याद नहीं कर सकते, तो उसका आप जितना भी शॉर्ट नोट्स बना के 4-5 पेजेस में हो गया उसको बना के आप कई बार रिवीजन कर सकते हैं, तो उससे रिवीजन में मतलब हेल्प रहती है। तो हम मेंस का ये चीज़ स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स पे मतलब फोकस करें। और फिर हम लोग का आ जाएंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप जितने ज़्यादा मॉक देंगे उतना बेटर रहेगा। हम लोग के लिए तो सर ने स्पेशली 3-4 मॉक तो वो करवाए थे, जिससे कि हम लोग को जो अंदर से डर होता है ना वो एक निकल जाता है, प्लस हमें ये पता चलता है कि भाई हमारी क्या कमियां सही हैं, बात। हमको क्या चीज़ सुधारना है। वहाँ पे फिर है ना? कॉन्फिडेंस के साथ तो आप वहाँ पे आपको ये चीज़ रहेगा कि आपको मतलब एक अंदर से जो डर रहता है ना वहाँ पे बिल्कुल गायब हो जाता है। आप एक जो बताना जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा होता है ना तो एटलीस्ट आप उसका आंसर प्रॉपर वे में दे पाते हो। उससे पहले भी आपकी मतलब प्रॉपर मॉक जी, इंटरव्यू हुए बिल्कुल जिससे proper आपका way में। कॉन्फिडेंस हाँ। बिल्कुल बना रहा। और आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? आपकी जर्नी में ऐसी क्या क्या बाधाएं आई इसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ही रहता है, हम एग्जाम देते हैं तो फिर लगता है कि अरे ये चीज़ मतलब नहीं हो पाता कभी कभी प्री, तो हम लोग होप होने लगते हैं कि यार हो नहीं पा रहा है, क्या होगा आगे, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। तो आप ये सोचिए कि एटलीस्ट आपने जितना किया है अब हमें नेक्स्ट एग्जाम में इससे बेटर करना है। हमेशा ये चीज़ को कोशिश करिए कि मतलब हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर हम इस जगह हमने क्या कमी करी, सर का हमेशा बोलना रहता है कि आप जो भी पेपर देते हैं प्रीवियस वाले में तो उसमें आप ये देखिए आपने कमियां क्या की हैं, आप उन कमियों को आगे वाले पेपर में सुधारिए, क्योंकि जो हम कमी को सुधारेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे। तो हम एटलीस्ट जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां आगे के पेपर में नहीं करें। तो वो चीज़ें उनसे ये हमको ये सीखने को मिलती है कि एटलीस्ट हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा मैम, जैसे बहुत लोगों के अंदर ये मिथिक रहता है कि कानपुर में ऐसी कोई भी संस्थान नहीं है, हमें दिल्ली जाना चाहिए, हमें दिल्ली में ही पढ़ना चाहिए, जुडिशरी की प्रिपरेशन तो दिल्ली में ही होती है। तो आपको कभी ऐसा मिथिक रहा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप देखिए हर एक का ये रहता है कि एक दिमाग में बना के रखते हैं कि हाँ कि दिल्ली में जाकर ही, इलाहाबाद में जाकर ही पढ़ाई होगी वरना नहीं होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। कानपुर में भी हमारे लिए देखिए अब हम लोग को भी नहीं पता था कि हाँ कि कानपुर में भी ऐसा कुछ है, लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि हाँ पीछे नाम की भी एक संस्था है और जो इतने अच्छे से पढ़ाती है कि होता है नहीं प्रॉपर गाइडेंस, एक पर्सनल टच के साथ पढ़ाया जाता है, मतलब कि होता नहीं कि हर एक बच्चे को प्रॉपर गाइड करना। आप बड़ी कोचिंग में जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि मतलब वहाँ पर पढ़ा दिया उनकी ड्यूटी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कौन बच्चा क्या कर रहा है, कितनी उसने प्रोग्रेस की है और मतलब वो वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको सर स्पेशली बुलाते हैं ऑफिस में कि हाँ आप ये कमी कर रहे हैं। आप मतलब एक होता है ना प्रॉपर वे में बताना और चीज़ों को कि हाँ आपको अगर क्या नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज़ें आप आसानी से पूछ सकते हो। और हम लोग को ये लगता था कि अरे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता, हम लोग सर से प्रॉपर एक क्वेश्चन के लिए भी हम लोग सर के पास जाते, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो सर इतने अच्छे से समझाते। मतलब एक होता है ना डर कि अरे कुछ बच्चे होते हैं कि डर के बारे की नहीं पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, आप आसानी से मतलब एक होता है ना फ्री माइंड होकर अपना जाओ सर से पूछ लो, सर आपको अच्छे से समझाते हैं और कि कैसे हमको लिखना चाहिए। सर हम लोग को हमेशा आंसर राइटिंग का भी पूरा अच्छे से क्लास में भी बताते थे हम लोगों को। और जब हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे थे तो उस टाइम भी हम लोग को सर ने स्पेशली हम लोगों के लिए क्लास मतलब प्रोवाइड हम लोगों को की। इतने कम बच्चे होने के बाद भी उनको ये चीज़ नहीं, उन्होंने अपना प्रॉपर टाइम दिया कि हाँ कि बच्चे का एक होता है ना कि अगर बच्चा सर के पास आया है तो वो पूरे प्रॉपर गाइडेंस लेकर चीज़ें जो भी हम लोग को सर मतलब बताते थे कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, मतलब वो चीज़ें सारा हम लोग को बताते थे कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, ये चीज़ें मतलब बहुत पूर्णतः डिटेलिंग मार्गदर्शन एक तरीके से।
पूरा डिटेल में सर ने हाँ आपको बिल्कुल, पूरी अच्छे से मतलब बताया। लास्ट टाइम में हम बता रहे हैं कि आपको जब हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे तो हम लोग को लास्ट टाइम तक सर ने प्रॉपर गाइड किया कि आपको क्या चीज़ पहले पढ़नी है और क्या चीज़ बाद में पढ़नी है। इतना शायद और ही कोचिंग में होता ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको ये चीज़ मिलेगी जो यहाँ पर मिलती है। सही तो बात। यही चीज़ें तो होती है जो आपको दूसरी बहुत से कोचिंग से अलग स्टूडेंट वो हैं करती कि वो है। सपना तो देख लेते हैं बिल्कुल। पर उनको सही मार्गदर्शन नहीं हाँ। मिलता है तो वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर बिल्कुल। सकते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, तो इसमें पीजीए का आपकी सफलता में बिल्कुल, बहुत क्योंकि आप एक इम्पोर्टेंट रोल सपना रहा। देखते हो, सपने को बिल्कुल साकार रूप में लाना, उसमें हमारे गुरु का भी हाथ होता है। सही कि बात जितना है, हमारा बहुत मेहनत अच्छी होता है बात तो कही। उतना गुरु का भी हाथ रहता है। तो उसी के थ्रू तो हम जो हमारी जो मंजिल होती है उसको हम जल्दी से पा लेते सही हैं। बात है, कहते हैं ना मार्गदर्शन अगर सही है तो इंसान कुछ भी हम्म। पा सकता है। और मैम अपने बारे में बताइए कि आपकी क्या हॉबीज हैं। मुझे पेंटिंग करना पसंद है। जी। और आप अपने सफलता का क्या मंत्र बताएंगी कि सब बच्चे कैसे आगे उनको कोई दिक्कत ना हो। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं सभी लोग मतलब अपने जो स्टडी है उसको प्रॉपर लगातार करते रहें, कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कि ये नहीं कि आप गए एक दिन हम देख लिया कि हाँ मोटिवेट हो गए, बहुत खुश हो गए कि हाँ एक एक हफ्ता तक पढ़ा पूरा, उसके बाद फिर रुक गए, फिर कहीं मतलब कहीं पार्टी वगैरह ये घूमने लगे, तो उस चीज़ में नहीं। अगर हमें प्रॉपर तैयारी करनी है तो हमें हर एक चीज़ से अलग होकर अपने आप को कि एक लक्ष्य की ओर ही मतलब एक होता नहीं कि हम प्रॉपर उसी के लिए डेडिकेट हो जाना, तो उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा कि हाँ चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और जब आप उस चीज़ को पा लेंगे ना तो आपको वो संघर्ष ही आपको वो जो हमें मंजिल मिली ना तो उसका वो आनंद अनुभव ही कराता है। कुछ। बिल्कुल एक चीज़ लगता है कि हाँ कि हमको ये चीज़ मिली है, बहुत मेहनत से मिली है, तो वो चीज़ें कहेंगे। और आपके ऊपर कोई प्रेशर रहा है कभी भी, कोई फैमिली प्रेशर, कोई सोशल प्रेशर, क्या कोई इकोनॉमिकल इशू कभी कुछ रहा है। कभी कभी लगता था कि जैसे बाकी में जो फ्रेंड्स वगैरह हैं तो जैसे बाहर जा रहे हैं कहीं घूमने, तो ये लगता है कि यार हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ है हाँ, नहीं। सही लोगों बात की है। जैसे जॉब वगैरह लग जाती है तो मतलब कुछ फ्रेंड्स जैसे बोलते भी थे कि अरे तुम अभी तक पढ़ ही रही हो, तो वो चीज़ लगती थी कि यार कब मेरा भी नंबर आएगा, चीज़ें कब मैं भी मतलब अपने आप को प्रूव करूँगी कि हाँ मैं जिस चीज़ के लिए टाइम दे रही हूँ मैंने उसको सही में कर भी लिया है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब एक उसी में ही लगी हूँ, तो वो चीज़ें होता है ना, क्योंकि आप जैसे बाहर जाते हैं तो हर कोई एक टॉन्ट मारता है कि हाँ कि आप अभी तक पढ़ ही रहे हो, अभी तक आपको कुछ हाँ, हुआ ही नहीं ये है। स्टूडेंट्स के लिए मतलब आजकल बहुत हाँ। टास्किंग है। आपकी फैमिली तो के इससे- आपकी फैमिली सपोर्टिंग है बट आसपास के लोग आपको बिल्कुल। बहुत डिमोटिवेट करते बार हैं। बार ये कहेंगे अरे बहुत हो गया टाइम, अब कितना पढ़ाओगे, तो ये चीज़ें इनसे बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर। आप अपने आप को प्रॉपर एक होता है ना कि हमें टारगेट एक फिक्स कर लिया है तो बस उसी पर ही, किसी की बात मत सुने, क्योंकि इन लोगों का ये रहता है कि भाई कहना है, आप उनके कहने पर नहीं जाइए, आपको जो करना है वो आप ही को करना है। सही बात है, सही बात है। आपके मार्गदर्शन से बहुत लोगों को आगे वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और अपने लक्ष्य को बिल्कुल जी। और आप भी हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा पीजे संस्थान के बिल्कुल। स्टूडेंट्स को। आपको बहुत बहुत बधाई, आगे भी आप ऐसे ही नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू सो मच मैम।